Welcome dear student in my biochemistry class. Today's topic is ketone bodies, ketogenesis and ketolysis. First of all, what are ketone bodies? Ketone bodies are metabolic products that are produced in excess during excessive breakdown of fatty acid. It means कि कीटोन बॉडीज़ क्या होती हैं, जब फैटी एसिड का एक्सेसिव ब्रेकडाउन होता है उस कंडीशन में हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन होता है, या अनदर टर्म में हम बोल सकते हैं कि दिस इज़ द मेटाबॉलिक प्रोडक्ट. मेटाबॉलिक प्रोडक्ट के बारे में ऑलरेडी हमने क्लास में डिस्कस किया है. कार्बोहाइड्रेट मेटाबॉलिज्म, प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, इनके मेटाबॉलिज्म से इनके मेटाबॉलिक प्रोडक्ट्स बनते हैं. वैसे ही फैटी एसिड का मेटाबॉलिक प्रोडक्ट जो है वो है कीटोन बॉडीज. एसीटोएसीटेट, एसीटोन एंड बीटा हाइड्रोक्सीब्यूटाइरेट आर कलेक्टिवली नोन एज कीटोन बॉडीज़. हम यहाँ पे देख सकते हैं एसीटोन, एसीटोएसीटेट एंड 2-हाइड्रोक्सीब्यूटाइरिक एसिड, these all are the ketone bodies. But acetone and acetoacetate are the true ketone bodies. क्यों? क्योंकि ये true ketone bodies होती हैं क्योंकि इसमें कीटोनिक ग्रुप दोनों स्ट्रक्चर में प्रेजेंट है. लेकिन 2-हाइड्रोक्सीब्यूटाइरिक एसिड में कीटोनिक ग्रुप की जगह कार्बोक्सिलिक ग्रुप प्रेजेंट होता है. बट तब भी कलेक्टिवली हम इनको कीटोन बॉडीज़ कहते हैं. नेचर क्या है कीटोन बॉडीज़ का? कीटोन बॉडीज़ आर वाटर सॉल्युबल एंड एनर्जी यील्डिंग कंपाउंड. कीटोन बॉडीज़ जो होती हैं वो क्या होती हैं? वाटर में सॉल्युबल होती हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं. नेक्स्ट इज कीटोजेनेसिस इज़ अ मेटाबॉलिक पाथवे दैट प्रोड्यूस कीटोन बॉडीज़ विच प्रोवाइड एन ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एनर्जी फॉर द बॉडी. यानी कीटोजेनेसिस एक मेटाबॉलिक पाथवे भी है जबकि हमारे बॉडी में ये एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. ऑल्टरनेटिव मेटाबॉलिक पाथवे है फॉर द एनर्जी प्रोडक्शन का, ये हमारी बॉडी में एनर्जी को प्रोड्यूस करता है. सेकेंड टर्म इज़ कि आवर बॉडी कॉन्स्टेंटली प्रोड्यूसिंग स्मॉल अमाउंट ऑफ कीटोन बॉडीज़. हमारे बॉडी में कीटोन बॉडीज़ का जो प्रोडक्शन है वो कॉन्स्टेंटली होता रहता है इन द फॉर्म ऑफ 22 ATPs. जो ATPs हैं उसके बारे में आई थिंक सबको पता है. एडिनोसिन ट्राईफॉस्फेट एनर्जी रिच कंपाउंड. तो कीटोन बॉडीज़ का जो फाइनली प्रोडक्शन होता है इन द फॉर्म ऑफ 22 ATP इन ईच नॉर्मल सर्कमस्टांसेस. और इस कीटोजेनेसिस के प्रोसेस को रेगुलेट करता है इंसुलिन हार्मोन. आई थिंक हमने इसके बारे में पहले क्लास में डिस्कस किया है आप लोगों को, जब हमने डायबिटीज़ मेलाइटिस पढ़ाया था उस कंडीशन में इंसुलिन के बारे में आपको बताया था. तो यहाँ भी जो इंसुलिन हार्मोन है वो कीटोजेनेसिस प्रोसेस को कम्प्लीटली रेगुलेट करता है. नेक्स्ट टॉपिक इज़ कीटोजेनेसिस मैकेनिज्म और व्हाट आर कीटोजेनेसिस. यानी कीटोजेनेसिस मीन्स फॉर्मेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़. अभी हमने देखा कि कीटोन बॉडीज़ क्या होते हैं. नेक्स्ट इज़ द कीटोजेनेसिस, मतलब कि कीटोन बॉडीज़ का फॉर्मेशन कैसे होता है हमारे बॉडी में. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीटोजेनेसिस अकर इन द माइटोकॉन्ड्रिया ऑफ लिवर सेल. यानी कीटोजेनेसिस जो प्रोसेस होती है वो हमारे माइटोकॉन्ड्रिया, लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में होती है. स्पेसिफिकली लिवर सेल के माइटोकॉन्ड्रिया में. लिवर के बारे में आई थिंक सबको पता है लिवर क्या होती है, लिवर सेल्स क्या होती हैं, और लिवर सेल का जो माइटोकॉन्ड्रिया है वहाँ पे कीटोजेनेसिस प्रोसेस होती है. कीटोजेनेसिस इज स्टार्ट फ्रॉम द 2 मॉलिक्यूल ऑफ एसिटाइल कोएंजाइम ए मॉलिक्यूल विच कम फ्रॉम द फैटी एसिड वाया बीटा ऑक्सीडेशन प्रोसेस. तो फैटी एसिड का जब बीटा ऑक्सीडेशन होता है तो उस कंडीशन में एसिटाइल कोएंजाइम मॉलिक्यूल जो होते हैं वो जनरेट होते हैं और यहीं से कीटोजेनेसिस जो होती है वो स्टार्ट होती है. हम इसको देख सकते हैं फ्लो डायग्राम में, हम देख सकते हैं कीटोजेनेसिस कैसे होती है. कीटोजेनेसिस के लिए एसिटाइल कोएंजाइम के 2 मॉलिक्यूल हम लेते हैं. ये 2 मॉलिक्यूल कहाँ से आते हैं? ये आते हैं via the beta oxidation of fatty acid or in the presence of thiolase enzyme.
2 molecule of acetyl coenzyme A is converted into acetoacetyl coenzyme A in the presence of thiolase enzyme. Next step is acetoacetyl coenzyme A is further converted into beta hydroxy beta methyl ग्लूटराइल कोएंजाइम ए, इसको हम HMG कोएंजाइम ए भी बोल सकते हैं, और इसका जो प्रोडक्शन होता है वो एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए से होता है इन द प्रेजेंस ऑफ HMG कोएंजाइम ए सिंथेटेज या सिंथेज एंजाइम। हमने पहले भी एंजाइम की सारी कैटेगरी आपको एंजाइम वाले चैप्टर में क्लास में डिस्कस किया था कि कौन कौन से एंजाइम होते हैं, उनका क्लासिफिकेशन क्या है, उनकी कैटेगरीज क्या है। तो ये भी आपका HMG कोएंजाइम ए सिंथेज एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में एसिटोएसिटाइल कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है बीटा हाइड्रोक्सी बीटा मिथाइल ग्लूटराइल कोएंजाइम ए HMG कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होता है। नेक्स्ट स्टेप इज वेरी इंपॉर्टेंट, HMG कोएंजाइम ए फर्दर कन्वर्टेड इनटू एसिटोएसिटेट, और यहीं से एनर्जी प्रोडक्शन का प्रोसेस जो है स्टार्ट होता है जब HMG कोएंजाइम ए कन्वर्ट होता है एसिटोएसिटेट में। ये एसिटोएसिटेट ये कन्वर्टेड इनटू डी बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट in the presence of beta hydroxybutyrate dehydrogenase। ये एंजाइम है जिसके प्रेजेंस में एसिटोएसिटेट हमारा बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट में कन्वर्ट हो जाता है, और यही बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट फर्दर बैक कन्वर्टेड इनटू एसिटोएसिटेट, ये एसिटोएसिटेट में बैक कन्वर्ट हो सकता है। इट इज़ द रिवर्सिबल रिएक्शन। अब यहाँ पे ये एनर्जी क्यों प्रोड्यूस करते हैं, क्योंकि हमारा जो एसिटोएसिटेट और बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट है ये फर्दर कन्वर्ट हो सकता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और एसिटाइल कोएंजाइम ए फाइनली कन्वर्ट हो जाता है 22 ATPs में। तो ये दोनों मॉलिक्यूल्स जो है, ये दोनों प्रोडक्ट जो है वो एनर्जी प्रोडक्शन के लिए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पे जब एसिटोएसिटेट एसीटोन में कन्वर्ट होता है तो एसीटोन आपका फर्दर कन्वर्ट नहीं होता है एसिटाइल कोएंजाइम ए में फर्दर कन्वर्ट नहीं होता है। यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड मॉलिक्यूल निकलता है और ये नॉन एंजाइमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन है। यहाँ पे एंजाइम का यूज़ नहीं होता है, लेकिन किसी किसी बुक में मेंशन है कि कुछ एंजाइम भी यहाँ यूज़ होते हैं बेसिकली एसीटोन के फॉर्मेशन में, और सम टाइम ऐसा भी है कि नॉन एंजाइमेटिक डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस। तो ये डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस तो है क्योंकि यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड का एलिमिनेशन होता है, रिमूवल होता है। तो यहाँ पे जब कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है तो ये एसिटोएसिटेट कन्वर्ट हो जाता है एसीटोन में, लेकिन एसीटोन जो है फर्दर एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट नहीं होता है, इसलिए ये 22 ATPs में फाइनली ये कन्वर्ट नहीं होगा। लेकिन ये दोनों चीज़ें फाइनली 22 ATPs में कन्वर्ट होती हैं और एनर्जी का प्रोडक्शन करती हैं। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कीटोजेनेसिस मैकेनिज़्म, कीटोजेनेसिस पाथवे, यानी कैसे फॉर्मेशन होता है, कि कैसे एनर्जी का प्रोडक्शन होता है, कौन कौन से एंजाइम इन्वॉल्व होते हैं कीटोजेनेसिस प्रोसेस में। एंड थर्ड टॉपिक इसमें हमने आपको अभी बताया था कि थर्ड टॉपिक भी हम डिस्कस करेंगे, तो वो है यूटिलाइजेशन ऑफ कीटोन बॉडीज़। यूटिलाइजेशन में क्या है कि हमारी बॉडी जो हमारे बॉडी में कीटोन बॉडी का प्रोडक्शन हो रहा है वो उसको हमारी बॉडी जो है वो कैसे यूज़ करती है। तो द कीटोन बॉडीज़ आर ईजिली ट्रांसपोर्टेड फ्रॉम द लीवर टू वेरियस टिश्यूज़। तो ये हमने पहले भी क्लियर किया था कि जो कीटोन बॉडीज़ का प्रोडक्शन हो रहा है वो हमारे लीवर सेल्स के माइटोकॉन्ड्रिया में हो रहा है। उसके बाद हमारी बॉडी जो होती है ईजिली ट्रांसपोर्टेड हो जाता है क्या चीज़, कीटोन बॉडी फ्रॉम द लिवर्स टू वेरियस टिश्यूज़ में फॉर एनर्जी प्रोडक्शन के लिए। तो एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट सर्व एज द इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ एनर्जी। हमने अभी आपको जस्ट अभी डिस्कस किया है कि एसिटोएसिटेट एंड बीटा हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट क्यों इम्पॉर्टेंट सोर्स है एनर्जी का, क्योंकि ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में कन्वर्ट होगा जो कि फर्दर 22 ATPs में कन्वर्ट हो जाता है।
और सबको पता है कि जो आपका ATP है वो एनर्जी का रिसोर्स है. For the peripheral tissue, such as the sources of energy for the peripheral tissues such as skeletal muscles, cardiac muscles, renal cortex, etc. Use of the ketone bodies occur in peripheral tissue. अलग अलग यूज़ है आपका. बेसिकली यहाँ पे हमने पेरीफेरल टिश्यूज़ में कैसे कीटोन बॉडी यूज़ होते हैं, उनका यूटिलाइजेशन कैसे होता है हमने दिखाया है. तो इसमें क्या है कि 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कन्वर्टेड इनटू एसीटोएसीटेट, यानी 3 हाइड्रोक्सी ब्यूटाइरेट कन्वर्ट होगा एसीटोएसीटेट में, और एसीटोएसीटेट जो है वो कन्वर्ट होगा एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए में. और आपको पता है एसीटोएसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर कन्वर्ट हो जाता है टू एसिटाइल कोएंजाइम ए में. तो ये कंप्लीटली कीटोलाइसिस है, यानी कीटोन बॉडीज़ फाइनली कन्वर्ट हो जाती हैं एसिटाइल कोएंजाइम ए में, और यहीं से ये एनर्जी का प्रोडक्शन जो है वो स्टार्ट कर देती हैं. तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कीटोजेनेसिस, कीटोन बॉडीज़ एंड कीटोलाइसिस. थैंक यू क्लास.